हेलो गाइज, मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ जो नीट 2026 का तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और ये भी मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ। तो सबसे पहले मतलब यही लगा कि मतलब रिवीजन प्रॉब्लम सबका क्या है, रिवीजन प्रॉब्लम। और हिमा सर ने बताया था रिवीजन सब पैसिवली करता है, इसलिए कुछ लिखा हुआ पावर है तो कुछ भी पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, लेकिन पार्टिकुलरली जो होता है वो लिख लिख कर होता है। तो मैं आपको बता दूँ, आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज़ है कि मैं सभी लेक्चर का, एम आर सर का या फिर कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा का मतलब रिवीजन मैं कराऊंगा, सारा चैप्टर का रिवीजन मैं कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि कौन सा चैप्टर का मतलब रिवीजन करवाएं। अब इसे ये सारा लेक्चर है, जैसे कि अगर कोई आज मान लीजिए सर अगर आज टॉपिक का ये टॉपिक पावर पढ़ा है, उसमें से मतलब 15-20 क्वेश्चन पढ़ा है, तो मैं जो रिवीजन कराऊंगा ओनली 20 to 25 या 30 मिनट 20 मिनट में वो जो सारा थ्योरी कवर कराऊंगा और जो मेन क्वेश्चन जो सर बोलते हैं जो नोट्स में लिखने के लिए, वो सारा मैं क्वेश्चन जो है मतलब कि अगर मानो कि अगर एक लेक्चर में अगर 25-20 क्वेश्चन है तो उसमें से सर मतलब 7 या 8 या 9 क्वेश्चन ही लिखने के लिए बोलते हैं, तो वही 9 क्वेश्चन मैं रिवीजन में कराऊंगा। सारा 9 क्वेश्चन मतलब पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट थ्योरी एंड मेरे तरफ से भी कोई ट्रिक रहेगा क्वेश्चन में लगाने के लिए, वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलिए रेडी रहिएगा, आप वीडियो लास्ट तक देखें, मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा नोट्स, शॉर्ट नोट्स। इसमें आप मेरा थ्योरी भी कवर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर है। ये आप देख सकते हैं, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है। 3, 4, 3, 6 मतलब 5 to 6 पेज में हो गया है। और यहाँ पर आते हैं वर्क एंड पावर एनर्जी में, जो मैंने आज टॉपिक लेक्चर नंबर 11 में जो हुआ है वो हुआ है पावर। तो चलिए पावर को हम लोग पढ़ते हैं। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन सर क्या बोलते हैं, पैसिवली नहीं एक्टिवली रिवीजन करने के लिए। तो पावर पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। पावर क्या होता है, स्केलर होता है। सेकेंड, यूनिट क्या होता है, यूनिट वाट होता है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, इतना तक हो गया। अब हम आते हैं जो स्केलर हो गया ये, हाँ। अब आते हैं सर का जो नाली कॉन्सेप्ट, ये वर्क है, ये पावर है। और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर होगा। स्लो इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया से निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क आएगा। लेकिन पावर को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नाली में जाएंगे, और वर्क को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो नाली में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे क्या है, हाँ। अब पे इंस्टेंट, अगर क्वेश्चन में पे इंस्टेंट दिया होगा तो हम एफ डॉट भी मतलब डॉट प्रोडक्ट एफ भी कर लेंगे। मतलब एफ भी कॉस थीटा। अब अगर कहीं पे पी एवरेज पूछा हो तो पी एवरेज मतलब वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम लेंगे हम। ठीक है, तो सेकेंड अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल टाइम ले भी सकते हैं। काइनेटिक मतलब हाफ एम वी स्क्वायर बाई टोटल टाइम। यहाँ पर यह भी ले सकते, इंटीग्रेट करके भी जो आता है एवरेज में ही आता है, डेल्टा डी टी। फिर यहाँ पर एम, अगर हाइट कहीं नीचे को पूछा हो तो एम जी एच बाई टोटल टाइम। ठीक है, उतना देख चुके हैं। ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, पी एवरेज बाई टोटल वर्क बाई टोटल टाइम, टोटल काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल टाइम, एम जी एच बाई टोटल टाइम। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इफिशियंसी। अब हम लोग इफिशियंसी पर आते हैं। तो इफिशियंसी क्या होता है, ये जो होता है इसको हम इफिशियंसी बोलते हैं। तो पी आउट बाई पी इनपुट। अब चौथा फोर्थ क्या है, पावर ऑफ पंप। पावर ऑफ
पंप, पावर ऑफ पंप हम इंस्टेंटेनियस पे पहले देखते हैं, उसके बाद हम फिर एवरेज में देखेंगे। इंस्टेंटेनियस मतलब रो ए भी का क्यू, यहाँ पर रो ए, यहाँ पर रो ए को हम बोलते हैं लेमडा। लेमडा मतलब मास पर यूनिट, तो इसको हम यहाँ पर लेमडा भी क्यू भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये मास पर यूनिट लेंथ दिया होगा, तो वहाँ पर अब देखिएगा कि लेमडा भी क्यू में आंसर देना है। और यहाँ पर अगर एवरेज में पूछा हो पावर का, तो एवरेज में रहेगा तो पावर ऑफ पंप का हो जाएगा हाफ रो ए भी क्यू। और इसको अगर और क्वेश्चन में मतलब इसका दूसरा लैंग्वेज क्या है, रेट एट विच के इम्पार्टेड, उसमें भी होगा हाफ, यहाँ पर रो ए की जगह पर हम ए लेमडा भी क्यू भी लिख सकते हैं। चलिए आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इतना, द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द पार्टिकल, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है तो हम लिखेंगे P इक्वल टू एफ डॉट वी। यहाँ पर एफ 10 आई कैप, 10 जे कैप एंड 20 के कैप, वेलोसिटी है 5 आई कैप, 3 जे कैप एंड 6 के कैप। यहाँ पर हम डॉट पे है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 5 इक्वल टू 50, और 10 इंटू 3 तो माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 26 जा 120, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 140 वाट है। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, अ पार्टिकल मास 0.2 kg is moving in one dimension under a force that deliver a constant power 0.5 watt to the particle if the initial speed इतना of the particle is 0, मतलब इनिशियल द स्पीड इन मीटर सेकेंड आफ्टर 5%। यहाँ पर जो भी गिवन है तो पहले गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या है। तो फर्स्ट गिवन क्या है, मास दिया हुआ है 0.2 kg, फिर ये पावर दिया हुआ है, पावर कांस्टेंट में दिया हुआ है तो 0.5 वाट, मतलब कि 5/10। फिर यहाँ पर भी इनिशियल दिया हुआ है 0 है, भी इनिशियल यहाँ पर इनिशियल ऑफ द पार्टिकल इज 0 एंड भी फाइनल पूछा है, मतलब भी फाइनल 10 स्पीड इन आफ्टर 5 सेकंड, मतलब भी फाइनल पूछा हुआ है, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। तो यहाँ तो चलिए गाइज यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला पावर एवरेज का। तो पावर एवरेज का क्या था, टोटल काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल टाइम। तो पी एवरेज कितना दिया हुआ है 5/10 है, फिर यहाँ पर टोटल काइनेटिक मतलब हाफ, एम कितना दिया हुआ है 2/10 है, इंटू 2/10 एम भी अभी फाइनल पूछा हुआ है, और भी इनिशियल 0 दिया हुआ है, और टोटल टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो 2 से 2 गया और 10 से 10, यहाँ पर आ जाएगा 25 इक्वल टू भी फाइनल, अभी फाइनल का स्क्वायर, अभी फाइनल कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अब थर्ड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने गाइज आपको बताया था कि जो सर लिखने के लिए बोल रहे हैं वही सारा क्वेश्चन मैं आपको इस नोट्स में, मतलब इस रिवीजन सीरीज में मैं कराऊंगा सारा, मतलब एक टॉपिक पर सर 20-25 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो लिखने के लिए बोलते हैं मैं वही यहीं पर मैं रिवीजन कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन है, एट एनी इंस्टेंट टाइम t
displacement of any particle is given by 2t minus 1 is under the influence of force F 5 न्यूटन and the value of instantaneous power is इतना। और ये नीट 2024 में आया हुआ है। तो पहले गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भाई गिवन लिख लो। यही मतलब 2 अटेम्प्ट में यही किए हैं कि बस पैसिवली पढ़ लेंगे, बस ये दिया हुआ, इससे मतलब फॉर्मूला नहीं लग पाता है। तो पहले हम गिवन लिखेंगे। तो फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, उसके बाद एस दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2t माइनस 1। तो यहाँ पर फिर हम एस दिया हुआ है, मतलब कि एक्स दिया हुआ है, तो हमको भी निकालना है। भी निकाल के फिर हम इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। भी निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम सिर्फ और एफ डॉट भी होता है, तो हमको भी चाहिए, तो भी हम निकाल लिए यहाँ से। तो एफ कितना दिया 5 इंटू भी कितना आया 2, यहाँ पर हो जाएगा 10 वाट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज, कोई भारी नहीं है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद हुआ तो मैं सारा क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कराया। बाकी देख लीजिए आप क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 क्वेश्चन और थे। लेकिन आप लोग को अगर मेरा मतलब समझाने का तरीका या फिर शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उसमें अगर आपको जो पैसिवली मैं आपको जो रिवीजन कराया हूँ अगर वो आपको अच्छा लगा हो, तो आपको जो है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया हमको अच्छा लगा, तब मैं आगे से वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों मैं टाइम बर्बाद करूंगा भाई, रिवीजन को मैं खुद से भी कर सकता हूँ। तो जो इतना मैं एफर्ट डाला हूँ इस मतलब इस रिवीजन लेक्चर के लिए, तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिए कि भैया इस टॉपिक का या इस चैप्टर जो AITS आने वाले हैं, तो AITS वाले पर भी मैं सारा चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। लाइक करिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं, अगर सपोर्ट करिए तो अगले वीडियो में आऊँगा, नहीं सपोर्ट कीजिए तो फिर अगले वीडियो में नहीं आऊँगा। चलिए, और आपको शॉर्ट नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर मैं आपको सारा शॉर्ट नोट्स भी हमेशा भेज दूंगा जो भी मैं बना रहा हूँ। ये मेरा सारा शॉर्ट नोट्स है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि अगला अगला रिवीजन वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए। चलिए गाइस।